Hello students, today we are going to study about the atomic structure and electronic configuration. We already have discussed about the periodic table. So in this particular section or today's session, we'll try to understand the structure of an atom in terms of neutrons, electrons and protons. And then to identify what an atomic number and a mass number is, and then finally we should be able to draw electronic configuration of atoms. So let's start. So let's have a quick revision because what we can remember about the elements in the periodic table. So let's play true or false. Isn't it interesting? So the first question is the chemical symbol for sodium is. Come on, immediately try to recall it. The chemical symbol for sodium is. If you say Na, your answer is right. Na. Okay, question second. The group goes across a period. It is true or false? The group goes across a periodic table. It's false. So let's go third. Element that are in the same group in a periodic table have similar properties. Is it true or false? And if they have, and why, that we'll discuss further. It's true. Then the chemical symbol of potassium is P. Is it right or wrong? It's false. What is the symbol of potassium? It's K, if you remember. The last is the atom is the smallest particle. Is it true or false? It's false. Atom is not the smallest particle. So we'll discuss today how it is not. So let's move ahead. Find out there are even smaller particles. Even smaller parts. So scientists know that the atoms are actually made from even smaller subatomic particles. So there are actually three types of that. That's proton, neutron and electron. So these are the subparticles which have been discovered by scientists. And where are subparticles found? आखिर हम ये subparticles कहाँ पे पाए जाते हैं? First you should understand they are not evenly distributed. ये evenly distributed नहीं होते हैं. ये भी इधर भी है उधर भी नहीं. ऐसा नहीं है. For that we'll try to understand it. जो प्रोटॉन है and neutrons है are at the center of the atom. इसको न्यूक्लियस बोलते हैं बेटा. कहाँ पे एकदम सेंटर में है. इसको न्यूक्लियस बोलते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट्स में होता है. उसको बोलते हैं शेल्स बेसिकली. द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस इज इन लेयर्स कॉल्ड शेल. तो ये जो न्यूक्लियस इसको सराउंड करता है. आप देख लीजिए जैसे हमारा सोलर सिस्टम है तो ये सन पकड़ लीजिए और बाकी सब प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है अराउंड दिस न्यूक्लियस. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. जस्ट टू रिकैप, ये देखो जैसे ये प्रोटॉन है आपका ग्रीन कलर का और फिर ये जो है ये न्यूट्रॉन्स है. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस बोलते हैं. ये हमेशा सेंटर में रहते हैं. और जो इर्द गिर्द इसके घूम रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो ये घूम रहे हैं. तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली पोल्यूशन है. सो अभी क्वेश्चन देखा जाए तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने हैं, उससे क्या है एक्चुअली उससे हमको क्या मिलता है. बेसिकली अगर आप देखेंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर. तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिपेंड करता है कि भाई आपके इस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है. इस एटम में उस एटम में जितने प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है. जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है 6, मतलब कार्बन में कितने प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन है और उसका मास कितना है 12. सिंपल. और यह हमेशा इसके नीचे इसको डिनोट किया जाता है. एटॉमिक नंबर को हमेशा बॉटम में डिनोट किया जाता है 6, और एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर ही बोला जाता है उसको.
जैसे व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, अगर आप देखेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है था 11, आयरन का क्या है 26, टिन का क्या है 50, फ्लोरीन का क्या है 9। तो ये जो नीचे हैं पीरियोडिक टेबल में उनको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और मास नंबर क्या है बेटा, तो मास ऑफ द ईच एटम रिजल्ट्स ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन हैव ए मास ऑफ ऑलमोस्ट, मतलब नेग्लिजिबल है वो, इसलिए हम उसको काउंट ही नहीं करते मास में। तो इसलिए जो अगर आपको मास नंबर ढूंढना हो तो मास नंबर क्या है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज मास नंबर। और इस मास नंबर को हमेशा ऊपर डिनोट किया जाता है। अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल, इसको हमेशा ऊपर डिनोट किया जाता है। क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर होता है। जैसे बेटा जहां पे बोलेंगे हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, फिर न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालना बहुत सिंपल है बेटा। जो आपका मास नंबर है उसको आप एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो, आपको उसके न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। जैसे अभी अगर आप देखेंगे हीलियम के मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना रहेगा 2, है कि नहीं। अगर आप देखेंगे फ्लोरीन 99 है, तो इसके मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितना रहेगा 10। फिर लिथियम 74 है, तो इसके कितने रहेंगे 4। फिर पोटेशियम है 39 और 30, इसके कितने रहेंगे 20। और फिर एल्युमिनियम है तो उसका 14 रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है बेटा, हाउ टू कैलकुलेट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है ये याद रखिए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एंड देन व्हाट कैन वी, अभी इसके बारे में हम अभी आपके सामने एक चित्र पढ़ा, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे। सिंपल है ना, क्या है ये आपको समझ गया बेटा, ये क्या है, ये मास नंबर है। मास मतलब नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये क्या होता है, ये प्रोटॉन है, ये भी आपको पता लग गया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में तो हमको इंफॉर्मेशन मिल गई, लेकिन अभी इट्स टाइम टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स कहां पे हैं। अभी तक तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे बेटा, जो हाउ डज वी हैव मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कितने हैं बेटा, ये सेम है एज एटॉमिक नंबर। जितने आपके पास प्रोटॉन रहते हैं ना, उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। ये सिंपल फंडा। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला। अगर आपको प्रोटॉन और ये दिया हो, जैसे यहाँ पे हीलियम का प्रोटॉन बताया 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन के इक्वल रहता है वो। अभी जैसे कॉपर का आपको बताया भाई प्रोटॉन 29 है, तो और उसके न्यूट्रॉन्स 35 हैं, तो बताइए उसके इलेक्ट्रॉन कितने 29 ही रहेंगे, सिंपल। तो इसलिए बेटा जो एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रादर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज एटम्स कैन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन बट डज नॉट नॉर्मली लूज और गेन प्रोटॉन। इसलिए हम एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन से ही डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं डिनोट, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये लूज या गेन कर सकता है भविष्य में, मतलब आप, लेकिन जो प्रोटॉन है ये गेन या लॉस नहीं करता, इसलिए हमेशा फिक्स रहता है। इसलिए हम जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन से ही डिनोट करते हैं। और हाउ, अभी इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे किए जाते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसके इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज कैसे करते हैं। हमने पता तो लगा दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हो गया वो एटॉमिक नंबर हो गया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना तो मास माइनस एटॉमिक नंबर कर लिया, यहाँ प्रोटॉन कर लिया, और इलेक्ट्रॉन इक्वल टू। अभी इलेक्ट्रॉन को अरेंज कैसे करेंगे, तो बेटा वो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन शेल्स, ये सिंपल फंडा है। और द वे दे आर अरेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं उसको, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन का मतलब है अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन का। कैसे अरेंज किया जाता है उनको, बहुत सिंपल है। जैसे आप देखेंगे जो फर्स्ट शेल है होल्ड्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो पहला शेल है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को हम डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद कोई भी जो शेल आएगा उसमें मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। और उसके बाद कोई और भी शेल आएगा उसमें भी हम 8 इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हैं एट ए टाइम। सो थर्ड शेल ऑल्सो होल्ड्स मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। और कोई भी हो, फिर फोर्थ शेल भी जाएगा, 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। सिर्फ फर्स्ट शेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। उसके बाद जितने भी शेल हैं वो हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं।
फिर जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, इट हैज़ मतलब इसके कितने अगर आप देखेंगे शेल्स हैं, इसके 3 शेल्स बनाए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसका आएगा 2, 8 और 1, मतलब 3 शेल में मुझे इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा, क्योंकि हम दिस इज द वे हमको इसमें डालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसलिए हमको मालूम है कि भाई पहले में तो 2 चला जाएगा, दूसरे में 8 चला जाएगा, फिर तीसरा जो बता उसमें 8 जा सकता है, लेकिन मेरे पास तो एक ही है, इसलिए उसमें एक ही रहेगा। तो पहले में 2 ही, फिर अगर आप देखेंगे तीसरे में हमारे पूरे 8 चले जाएंगे, और जो फिर लास्ट है उसमें 1 आ जाएगा। सिंपल वे ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी बेटा चलो अभी हमको समझ गया बेटा ये कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2, बाकी कितने भी शेल होंगे उसमें 8 हम डाल सकते हैं, कैपेसिटी है। तो ये सिंपल वे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। आपको बस एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर आपको मालूम है, मतलब क्या आपको मालूम है, उसके इलेक्ट्रॉन्स मालूम है। जैसे अभी हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो मुझे मालूम है इसका 1 दिया हुआ है, इसका 2 दिया हुआ है, 3 है एटॉमिक, 4 और 5, इनका हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो मुझे मालूम है जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो वो पहले ही शेल में आ जाएगा, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1 ही रहेगा। फिर दूसरा हीलियम है। अभी मुझे हीलियम के बारे में भी मालूम है, हीलियम का उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन में डाल सकता हूँ, इसलिए वो इजिली 2 आ जाएगा। जैसे आप इधर देखते हैं तो दूसरे में कितने जा सकते हैं, कैन होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे में कितना कर सकते हैं, कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए जब मैंने हीलियम का डाला तो मुझे इमीडिएटली कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि एक पहला जो शेल है हीलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स में जा सकते हैं। अभी देखिए लिथियम में 2 तो चले जाएंगे, लिथियम में 2 तो चले जाएंगे, पहला शेल ये न्यूक्लियस है, उसके बाद पहला शेल में 2 तो चले जाएंगे, फिर लेकिन फिर एक और इलेक्ट्रॉन, उससे 3 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा। तो मतलब क्या बेटा, जो लिथियम का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो 2 और 1 आएगा। समझे आप बच्चा? तो अभी बेटा हमको बोरॉन का डालना है, इसमें कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोरॉन के 4 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एक अंदर के शेल में चले जाएंगे, उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो बाहर में चले जाएंगे। तो समझे आपकी नहीं? ये बहुत सिंपल है। तो मतलब इसका क्या आएगा 2,2। फिर उसके बाद है बेरिलियम। बेरिलियम में 5 हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो सेम फॉर्मूला, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से पहला जो इंटरनल शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन इसमें 8 आ सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को डालना है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 और 3। तो ऐसे ही बेटा मेरा रिक्वेस्ट है आप बाकी भी टोटल 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सेम प्रोसीजर है, कुछ अलग इसमें कोई कहीं रूल नहीं है। आपको कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बस इतना रूल याद रखिए कि जो आउटर मोस्ट शेल है न्यूक्लियस के बाद, न्यूक्लियस के इसमें 2 आएंगे, बाकी कितने भी शेल रहेंगे उसमें हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 ही आएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और वैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को डालना है शेल में, तो पहले में तो 2 चले जाएंगे, दूसरे में 8 चले जाएंगे, ये मुझे मालूम है। अभी 1 बचा है, तो अभी आउटर मोस्ट शेल में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या मैं यहाँ पे 9 लिख दूं? क्योंकि अगर आप KLM रूल के हिसाब से समझेंगे यहाँ पे तो 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन नहीं, सेम रूल याद रखिए, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 से ज्यादा नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं रहेगी, यहाँ पे आएगी 2, 8, 8, 1। तो यहाँ पे ये 4 शेल में चला जाए, 4th शेल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे ही आप फिर जब आप कैल्शियम का लिखेंगे तो यहाँ पे 2 के बदले 1 के बदले 2 आ जाएगा, तो ये 4th शेल में चला जाता है। बस इतना आपको इन 2 का ध्यान रखना है, पोटेशियम और कैल्शियम का, बाकी सब आप मुझे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए आपको क्या समझा इसमें से, कमेंट्स में लिखिए, सेक्शन में लिखिए, और आपको कोई और हेल्प चाहिए तो बताइए। और एंड करते हैं छोटे से कुछ क्विज के साथ, जो आप कमेंट सेक्शन में ही आंसर दे सकते हैं। पहला है नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और दूसरा है व्हाट आर 2 नंबर्स गिवन ऑन द पीरियोडिक टेबल। जो 2 नंबर दिए जाते हैं नीचे और ऊपर, वो क्या नंबर है, क्या डोनेट करता है, डिनोट करता है वो। और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल 1।
तो ये तीनों का आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।